यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं फर्दर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज दे रखी है किसकी, फॉरगेसी नीडल होल्डर की दे रखी है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा है क्या, ये एक नीडल होल्डर है। ये क्या है, एक नीडल होल्डर है। तो ये कब काम आएगा, ये काम आएगा सूचरिंग में। जब सूचर करेंगे सूचरिंग में, उस समय ये काम आएगा वुंड को क्लोज करने में एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर में। तो ये क्या है, फॉरगेसी नीडल होल्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बेलफोर अब्डोमिनल रिट्रैक्टर। तो इसके नाम में ही छुपा है सीधा सीधा कि क्या है, बेलफोर। बेलफोर करके इसको आप याद रख सकते हो। क्या, इसके चार भुजाएं हैं, क्या है, इसके चार पार्ट हैं या चार भुजाएं, इसको कैसे करके याद रख सकते हो, बेलफोर। तो जिसमें आपको ऐसा बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे वो क्या है, बेलफोर अब्डोमिनल रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर यूज इन लीवर सर्जरी। डीवर रिट्रैक्टर की बेटा खास बात क्या होती है, ये एक एस शेप का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये, एक एस शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है। किसका होता है, ये एस शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजाइन होता है। डीवर रिट्रैक्टर टिपिकली क्या होता है, फ्लैट बॉर्डर का होता है। उसकी बॉर्डर होती है वो फ्लैट होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है एंड कर्व्ड हैंडल इसमें देखने को मिलते हैं, जो किसको बनाते हैं, एस शेप डिजाइन को वो बनाते हैं। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क की तरह आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है ना, उसकी तरह लग रहा होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट आपको क्वेश्चन मार्क की तरह लगे वो क्या है, डीवर रिट्रैक्टर है। दूसरा भी एक रिट्रैक्टर था सेम, उसमें इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। देखो ये है डोयन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था। डीवर एंड डोयन में अंतर क्या है, डोयन तो कैसा दिखता है, कोई एस शेप नहीं है ना कोई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये तो हैंडल किसके लिए काम आता है, पकड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, तो डीवर जो डोयन जो होता है वो तो अब्डोमिनल सर्जरी में काम आता है बेटा, और डीवर जो था वो किस में काम आएगा, लीवर की सर्जरी होगी तब काम आएगा। लीवर की सर्जरी होती है। डीवर रिट्रैक्टर कैसा दिखाई देता है, तो क्वेश्चन मार्क टाइप का या फिर एस शेप टाइप का दिखाई देता है। तो ये इसमें खासियत है दोनों में, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्या है बेटा, एडिसन टिश्यू फॉर्सेप। अब इसको देख के आपको एक चीज याद आ रही होगी, घर में ना एक चिमटी होती है, आपके घर में भी होगी, ऐसे चिमटी होगी, पतले सा ऐसा ही सेम इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें जिसमें मतलब या तो कोई मान लो कांटा चुभ जाता है तो हाथ से कांटा निकालने में भी घर में हम इंस्ट्रूमेंट को काम लेते हैं, सेम ऐसा ही दिखाई देता है, आपके सबके घर में होगा। एडिसन टिश्यू फॉर्सेप है, ये किसमें काम आता है, ग्रैप्स करने में, होल्ड करने में, ठीक है, मैनिपुलेट करने में डेलिकेट टिश्यूज को ड्यूरिंग वेरियस सर्जरी। या फिर किसमें काम आ रहा है, बायोप्सी में काम आ रहा है। ठीक है, किसमें काम आ रहा है, बायोप्सीज में काम आ रहा है। ठीक है, ये डर्मेटोलॉजी को सर्जरी होती है बेटा, उसमें काम आता है टिश्यूज को अलग करने में। ये बिल्कुल चिमटी की तरह होता है, और इसमें क्या लगे हैं, टूथ लगे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे मैगल फॉर्सेप है। क्या है, मैगल फॉर्सेप। देखो ये कैसा कर्व्ड है, आगे से क्या है, ये लॉन्ग है, एंगल है और कर्व्ड है थोड़ा सा। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग, इसमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है इसके अंदर। ये किस में काम आती है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में काम आती है। यूज इन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन इन सीजर में क्या होता है इसमें, ये क्या करती है, गाइडिंग करती है, गाइड करती है किसको, ईटी ट्यूब्स में गाइड करती है, स्पेशली ड्यूरिंग नेजल इंट्यूबेशन। जब नेजल इंट्यूबेशन करते हैं, क्या करते हैं, नेजली इंट्यूबेट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसको आगे डालने में, कहाँ पे, विंड पाइप ने आगे प्रोसीड करने में हम किसका यूज करते हैं, मैगल फॉर्सेप का यूज हम करते हैं। प्लेसिंग एनजी ट्यूब, या एनजी ट्यूब भी डाल रहे हैं तब भी उसमें मैगल फॉर्सेप का यूज होता है। कोई फॉरेन बॉडी रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि कोई फूड फंस गया या कॉइन, कई बार क्या होता है बच्चे ना कॉइन निगल लेते हैं, तो कॉइन को निकालने के लिए गले से भी किसका यूज करते हैं हम, मैगल फॉर्सेप का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज कौन सी है, परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टोमी फॉर्सेप। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ग्यूरेक्स इसका दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम भी इसका याद रखना, क्या है, ग्यूरेक्स है इसका दूसरा नाम, ग्यूरेक्स फॉर्सेप इसको बोलते हैं। क्या है, परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टोमी फॉर्सेप है ये। ठीक है, ये किसमें काम आएगी, डायलेट करने में, ट्रैकिया को डायलेट करने में एंड ओपनिंग करने में ड्यूरिंग परक्यूटेनियस डायलेशन ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर। ये आपने ऐसे करके रख दिया, ठीक है, आपने डायलेट करने के ट्रैकिया को पूरा इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको गाइड वायर से क्या करना है, आपको पूरा इंसर्ट करना है, गाइड वायर आपको पूरा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जो छेद है, इससे आप धीरे धीरे गाइड वायर क्या करोगे, अंदर डालते रहोगे, ताकि क्या हो जाए, आपको एक क्या मिल जाए, वहां पे वाइडन क्या मिल जाए, ट्रैकियल स्टोमा मिल जाए। क्या मिल जाए, ट्रैकियल स्टोमा वाइडर मिल जाए। इससे क्या होगा, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जो है उसको इंसर्शन में हेल्प मिलेगा।
गाइड वायर क्या काम करती है, उसका नाम ही गाइड वायर है, तो उसको पहले डाल के देख रहे हैं, वो सही प्लेस हो गई तो ट्यूब डालने में बेटा ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे गाइड वायर यूज कर रहे हैं। ये क्या है, ट्रैकेस्टोमी फॉर्सेप है। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, सब ग्लोटिक सक्शन कफ्ड ईटी ट्यूब। अब इसका इमेज देखो, ये क्या है, सब ग्लोटिक सक्शन कफ्ड ईटी ट्यूब है। ठीक है, ये ईटी ट्यूब है कफ वाली। ठीक है, सब ग्लोटिक सक्शन भी इससे आप कर सकते हो, सक्शनिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ना बेटा एक ओपनिंग होती है, छेद होता है, इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, सब ग्लोटिक ओपनिंग है। क्या है ये, सब ग्लोटिक पोर्ट है या ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है ये, और ये चीज क्या है, यहाँ पे एयर फिल्ड कफ है। क्या है, एयर फिल्ड कफ होता है ये। इसमें कितनी एयर भरते हैं, 10 ml हम यूजुअली इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये येलो कलर का, ये क्या है बेटा, अबाउ द कफ सक्शन पोर्ट। अबाउ द कफ सक्शन पोर्ट है ये, इससे आप सक्शन कर सकते हो, ये सक्शन वाला ओपनिंग है, पोर्ट है ये। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, ये क्या है बेटा, पायलट बलून है। क्या है ये, पायलट बलून होता है ये। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। ये सारे जितने भी पार्ट बता रही हूँ ना बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायमीटर होता है इसका ओपनिंग का, वो कितना होता है, स्टैंडर्ड कितना होता है कनेक्टर, यहाँ पे 15 mm का होता है यहाँ पे कनेक्टर। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व्ड होता है, यहाँ पे देखो कर्व्ड हो रही है थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आप ये चीज बनाओगे, यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, ये कितने का एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये बन रहा है पूरा। इसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं मैगल कर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैगल कर्व बोलते हैं। ठीक है, रेडियस कितना होता है इसका, 140 mm का होता है रेडियस इसका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है, ये क्या है, वन वे वाल्व है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है, वन वे वाल्व है, इसको क्या बोलते हैं, पायलट बलून भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या था बेटा, सब ग्लोटिक सक्शन कफ्ड ईटी ट्यूब के सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है बेटा, पेशेंट एयरवे को मेंटेन करने में एंड रिड्यूस करने में। क्या रिड्यूस करने में, इंपॉर्टेंट चीज, क्या रिड्यूस करने में, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर इंड्यूस सॉरी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब कि वैप, वैप का जो रिस्क है वो क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, ये वहां पे काम आता है। कैसे कर देगा, बाय प्रिवेंटिंग द पूलिंग एंड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशन अबाउट द कफ। ये क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, क्या करेगा, ये प्रिवेंट कर देगा पूलिंग होना, पूलिंग मतलब कि एक जगह इकट्ठा होना, और एस्पायरेशन होना, एस्पायरेशन होना किसका, सिक्रिएशन का, सिक्रिएशन का अबाउट द कफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब ये ट्यूब डाल लेंगे और जब इसको फुला देंगे बेटा यहाँ से, तो इसके ऊपर जो सिक्रेशन है वो अंदर एस्पायरेट नहीं होंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये प्रिवेंट कर रहा है, और ऐसा होगा तो क्या होगा, वैप से प्रिवेंशन या रिस्क जो है उसका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एस्पेटो सिरिंज। ये क्या होता है, सिरिंज डिजाइन टू फिट डायरेक्टली टू लार्ज ट्यूबिंग। सिरिंज है ये, डिजाइन करी गई है कि ये लार्ज ट्यूबिंग के अंदर फिट हो सके। यूज फॉर इंट्रा ऑपरेटिव इरिगेशन। इंट्रा ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान अगर हमें कोई इरिगेशन करना है, इरिगेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा धोना। ठीक है, साफ करना, पानी डाल के फ्लूइड डाल के उसको धोना, साफ करना, इरिगेशन का मतलब ये होता है। तो यूज फॉर इंट्रा ऑपरेटिव इरिगेशन। इंटरनल फीडिंग इससे आप करा सकते हो, वॉशिंग करा सकते हो, और इरिगेशन इससे आप करा सकते हो। तो ये क्या है, एसेप्टो सिरिंज है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हिगार सर्वाइकल डायलेशन है। क्या है ये, हिगार सर्वाइकल डायलेशन। अब रिबन वाले मर्स वाले में फर्क है। ठीक है, ये डायलेशन है, वो रिट्रैक्टर था, रिबन रिट्रैक्टर, ये ध्यान रखना, वो बिल्कुल पतला था, ऐसे पतला सा था, वो मैंने ऊपर समझाया था। तो ये और वो अलग है। हेगार डायलेशन तो क्या होता है, ये डायलेशन के काम आता है। ठीक है, तो ये किसके काम आ रहा है बेटा, सिंपल सिंपल इसके वर्ड में छुपा है, सर्वाइकल डायलेशन। ये क्या करेगा, जेंटली वाइड कर देगा, किसको कर देगा, जो सर्विक्स का ओपनिंग है उसको जेंटली क्या कर देता है बेटा, वाइड कर देता है, हमें एक्सेस देता है अदर प्रोसीजर्स को करने के लिए। यहाँ पे क्या दे रखे हैं बेटा, अलग अलग साइजेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अलग अलग साइजेस दे रखे हैं। मोरिस रिट्रैक्टर, अब देखो मोरिस रिट्रैक्टर की तरह ही आपने एक और रिट्रैक्टर देखा होगा बेटा, ये भी रिट्रैक्टर है सेम। ये किस पे काम करेगा, ये भी क्या करेगा, होल्ड बैक करेगा। ये भी बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है यहाँ पे, ये किस पे लगेगा, जो इस सर्जिकल इंसिजन जो होते हैं उसके कोने में लगाया जाएगा। ठीक है, पर इसमें पता है फायदा क्या है, यहाँ पे ऐसे मार्किंग होने की वजह से सर्जन की जो है अच्छी ग्रिप बनेगी, सर्जन इसको अच्छी तरह से होल्ड कर पाएगा। यहाँ पे इसकी ग्रिप जो है वो बहुत गुड ऑफर कर रहा है, क्या ग्रिप,
ऑफर कर रहा है क्या, गुड ग्रिप यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है। अब इसके जैसा ही हमारा एक और था, कौन सा था, ऊपर हमने देखा था ये वाला, ये कौन सा, लैंजन बैक रिट्रैक्टर है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों तो सेम से हैं, नहीं, इसके अंदर देखो यहाँ पे होल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ओपनिंग दे रखी है, ऊपर से इसका यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी ओपनिंग नहीं है और ये बिल्कुल ही अलग है। तो ये नीचे का आप ये याद करके याद रख सकते हो कि ये तो क्या है, मोरिस है। ये क्या है, मोरिस है। मोरिस कैसे याद रखोगे, आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा जो इंस्ट्रूमेंट आए वो मोरिस है या किस में है। मान लो हम ये भी भूल गए कि ओपनिंग है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना, उल्टा याद करो। मोरिस में क्या आ रहा है, ओ, एम के बाद क्या आ रहा है, ओ, तो इसमें ओ नहीं है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग नहीं है। तो मोरिस से ओ याद कर लो, ये नहीं है इसके अंदर। तो जिसके अंदर होगा वो क्या होगा, लैंगर बैक होगा, और जिसके अंदर ओ नहीं होगा, ओ मतलब ओपनिंग, वो क्या होगा, हमारा मोरिस रिट्रैक्टर होगा। तो इससे आप याद रख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या है, लीवर लैप्रोस्कोपिक फैन रिट्रैक्टर। बेटा ये किस में काम आता है, इसका नाम में ही छुपा है कि कोई लीवर में काम आएगा, ठीक है। तो जहां पे मिनिमल क्या होगी, मिनिमली इन्वेजन abdomen सर्जरी होगी, क्या होगी, abdominal सर्जरी होगी, वहां पे ये लीवर को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा और क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। मान लो हम सर्जरी कर रहे हैं, लीवर हमारे बीच में आ रहा है, तो उसको हम लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड करके रखेंगे, ताकि नीचे जो ऑर्गन है या नीचे कोई पार्ट है उसकी सर्जरी हम कर सके। तो ये किसके काम आता है, होल्ड करने के और लिफ्ट करने के काम आता है लीवर को, क्योंकि लीवर क्या है, रास्ते के बीच में आ रहा है, तो उसको होल्ड लिफ्ट करना है, और उसको ऐसे लिफ्ट करना है कि उसको चोट ना लगे, डैमेज ना हो। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लीवर लैप्रोस्कोपिक फैन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बीपी हैंडल है, बीपी हैंडल है यहाँ पे, तो आप अच्छे से देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चार टाइप के बीपी हैंडल दे रखे हैं, ठीक है। बीपी हैंडल क्या होता है, यहाँ पे बेटा क्या फंसाई जाती है, ब्लेड फंसाई जाती है, और ब्लेड किसमें, फिर उसके बाद ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बनता है। अभी ये आधा इंस्ट्रूमेंट है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हम साइज का क्या फंसाते हैं, ब्लेड फंसाते हैं, ब्लेड के बाद ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बनता है, ठीक है। और वो किसमें काम आएगा, कोई कटिंग में, मान लो कि प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उसकी पट्टियां काटनी है, तो उसमें काम आता है, तो ऐसी चीजों में काम आता है। तो देखो जिसके ऊपर ऐसे ऐसे होगा वो क्या होगा, 3 नंबर का होगा, ठीक है। जिसके ऊपर हमें कैसा मिलेगा देखने को, बीच में ऐसा होगा और साइड में क्या होगा, ऐसा 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 होगा, ये क्या है, 4 नंबर। जिसमें हमें ये दोनों देखने को मिलेंगे वो क्या होगा, 2 नंबर होगा। एंड जिसमें 7 क्या है, जिसमें हम ऐसे देखने को मिलेगा, कैसे, जो बिल्कुल ही अलग होगा उसको आप 7 में डाल दो, ठीक है। ऐसे ऐसे हुआ 3 नंबर, और ऐसे ऐसे करके बीच में ऐसे ऐसे धारी हुई, तो ये 4 नंबर, जो दोनों में हुए वो 2 नंबर, और इसके अलावा कोई दिखा हमें वो क्या है, 7 नंबर बीपी हैंडल है। नेक्स्ट हम देखो, इसमें फिर से आप देख लो, 3 और 4 को कंबाइन करके 2 बोल रहे हैं, या फिर 2 आप एक भी बोल सकते हो, 5, 5 में क्या होगा, ऐसे ऐसे आपको दिखाई देने को मिलेगा, तो ये क्या है, 5 नंबर है। नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड। देखो सर्जिकल ब्लेड को कैसे पहचानोगे, देखो सबसे पहले ये क्या है, इसमें 2 बन रहा है, क्या बन रहा है, 2, देखो 2 ऐसे बन रहा है इसमें, तो ये क्या है, 12 नंबर। इसमें क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो ये क्या है, 11 नंबर। इसमें क्या बन रहा है बेटा, 5 बन रहा है, तो ये क्या है, 15 नंबर। और 20, 22, 23, 24 ये सिर्फ और सिर्फ साइज में बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, साइज में सिर्फ बड़े होते जा रहे हैं, तो ये क्या है, 20 नंबर है। और उसके बाद क्या आता है, 22 नंबर। तो आपसे ये तो इतना नहीं पूछता, क्योंकि ये थोड़े सिमिलर ही हैं, आपसे पूछता क्या है, ये पूछता है, जो कि अभी बहुत कम आते हैं, आपसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सर्जिकल ब्लेड के, तो मुझे लगता नहीं है कि आएंगे, पर आएंगे भी तो ये 3 पे हमें मेन फोकस होना चाहिए, और आई थिंक आप पहचान लोगे। जो 2 नंबर की तरह दिखाई देगा उसको हम 12 बोल देंगे, जो हमें 1 की तरह दिखाई देगा हम उसको 11 बोल देंगे, एंड जो हमें 5 की तरह दिखाई देगा उसको हम क्या बोल देंगे, 15 नंबर का सर्जिकल ब्लेड बोल देंगे। ये ब्लेड किस पे लगते हैं, ये बीपी हैंडल्स पे लगते हैं, और फिर फर्दर प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जर्नी रिट्रैक्टर है बेटा। ये कैसा शेप का होता है, कोई ऐसा शेप का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे वो क्या है, जर्नी रिट्रैक्टर है। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे साइलेंट है सी, तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नी रिट्रैक्टर बोलते हैं बेटा। ये ऐसे शेप का दिखाई देगा आपको, ये ऐसे शेप का दिखाई देगा। इसका फायदा क्या है, देखो यहाँ नीचे इसके हुक सा लगा हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर कुछ रख के हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, ये मिनिमली क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। किसको डैमेज करता है, टिश्यूज को डैमेज करता है। तो इसको वाइड रेंज में इसको यूज करते हैं प्रोसीजर्स के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसा शेप का होगा, ऐसे शेप का, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे इसका हुक सा लगा होता है लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बैबकॉक, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर भी, बैबकॉक आपको पढ़ाई थी ना ऊपर, रिट्रैक्टर था शायद में।
देखो यहाँ पे भी सेम शेप बना हुआ है, इसको भी क्या बोल दिया इन्होंने, बैबकॉक बोल दिया। ये क्या है, फोर्सेप है। और हम आगे किसका पढ़ रहे थे, हम फिर से क्या पढ़ रहे थे, बैबकॉक ही पढ़ रहे थे, पर उसका दूसरा यहाँ पे क्या है, नाम है वो। ये तो फोर्सेप है, वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है वो, बैबकॉक सर्जिकल स्टेराइन सर्जिकल्स है, ठीक है। ऊपर तो बेटा क्या था, फोर्सेप था, जो भी इस शेप का है, देखो इस शेप का आया, फिर से ऊपर भी सेम शेप था, वो भी क्या था, बैबकॉक फोर्सेप था। ये भी इसी शेप का, इसका नाम भी क्या है, बैबकॉक ही है। वो तो फोर्सेप थी। और ये काला सा ये क्या है, बैबकॉक लेप्रोस्कोपिक, क्या है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। ये किसमें काम आता है, ये ऐसा डिजाइन है तो ऑब्वियसली कोई चीज के बीच में आएगी छोटी सी, उसको पिंच करके क्या कर लेगा, ग्रैप्स कर लेगा। तो ये किस में काम आता है, ये ग्रैप में काम आता है, ग्रैस्पिंग में काम आता है, ठीक है। मिनिमली इन्वेजन में, मिनिमली इन्वेजन मतलब कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में, मान लो बायोस्पी लेनी हो उसमें भी हम इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट इमेज क्या है यहाँ पे इसकी, जमशेदी बोन मैरो निडल। जमशेदी बोन मैरो निडल तो आपको ये पता है कि किस में काम आती है, ये किस में काम आती है बेटा, ये बोन मैरो बायोस्पी में काम आती है, ठीक है। बोन मैरो बायोस्पी में काम आती है। इसको पूरे को है ना ठोक ठोक के इंसर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा सा छेद है, तो इससे बोन मैरो का सैंपल ले लेते हैं और बायोस्पी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ब्लैडर साउंड। ब्लैडर साउंड क्या है यहाँ पे, इट इज अ लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट विद जेंटल कर्व्स। थोड़ा सा जेंटल कर्व आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है, ब्लैडर साउंड है यहाँ पे, ठीक है। नॉट एंगल लाइक यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड कैसा होता है, ऐसा देखो, ये कितना ज्यादा एंगल है, पर वहां पे ऊपर क्या है, बिल्कुल ही कम एंगल है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यूटेराइन साउंड ये होता है और ऊपर क्या होता है, ब्लैडर। ब्लैडर में कोई भी मार्किंग नहीं है इसलिए वो ब्लैडर है। यूटेराइन में क्या है, मार्किंग आपको दे रखी है और लॉन्ग कर्व है, उसके ऊपर क्या है, कर्व नहीं है, ठीक है। तो ब्लैडर क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट विद जेंटल कर्व, नॉट एंगल लाइक यूटेराइन साउंड एंड हैज नो मार्किंग ऑन इट। It is used to define extension of bladder, cytocele and vaginal hysterectomy. ठीक है, तो ये किस में काम आता है, ब्लैडर साइटोसिले एंड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में काम आता है, ठीक है। यूटेराइन साउंड क्या होता है, ये भी एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है विद ब्लंट टिप। कैसी टिप है, ब्लंट टिप है, टू अवॉइड परफोरेशन। ऊपर क्या है, ब्लंट मतलब मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, ब्लंट मतलब कि ये शार्प नहीं है, तो शार्प नहीं है तो ये क्या नहीं करेगा, परफोरेशन नहीं करेगा। परफोरेशन का मतलब होता है होल करना, छेद करना, ये वो नहीं करेगा, ठीक है। अबाउट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप इट्स बैंड टू मेक एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। इट हैज मार्किंग ऑन इट्स, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग भी है, इससे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि ये कितना इंसर्ट हुआ है, ठीक है। ब्लैडर साउंड में कोई भी मार्किंग नहीं थी। इट कैन क्रिएट फॉल्स पैसेज और परफोरेशन स्पेशली इन सॉफ्ट यूट्रस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर इसको यूज करोगे तो वहां पर ये क्या कर देगा, फॉल्स पैसेज बना देगा या फिर परफोरेशन कर देगा। ऑल्दो ये ब्लंट है फिर भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय यूट्रस वैसे भी सॉफ्ट रहता है, तो इस चीज का आप इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फॉरगेसी सूचर कटिंग सीजर। तो इसके नाम में ही क्या है, सूचर कटिंग नीडल है, ये सूचर को कट करती है ये। तो बेटा इसके नाम में छुपाए कि क्या है, सूचर को काटेगी सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के, सॉरी ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी पे भी क्या करेगी, ये सूचर कटिंग करेगी। और ये शार्प होती है आगे से, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो ये ऐसा मुड़ी हुई शेप की होती है। तो ये क्या है, फॉरगेसी कटिंग सूचर कटिंग सीजर है ये। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यैनकोवर सक्शन कैथेटर और ट्यूब। देखो सबसे बताइए कहाँ काम आता है, आप सक्शन करने जाते हो ना, सक्शन करते हो और आपको सक्शन करते हुए साथ में आपको क्या लेना होता है, सक्शन करते वक्त आपको याद है म्यूकस आता रहता है या फिर ब्लड भी कोई आता रहता है और आपको उसको क्लीन करना है, ठीक है, बाहर निकालना है। तो ये क्या होता है, इनको सक्सेशन वहाँ पे, सॉरी सक्शन कैथेटर वहाँ पे काम आता है, ठीक है। ये तो हम किस में यूज करते हैं, माउथ के अंदर डालते हैं और सारा जो सिक्रेशन आ रहा है सक्शनिंग के थ्रू उसको हम ग्रैप्स कर लेते हैं और ट्यूबिंग से निकल के ये कहाँ चला जाता है, पोर्ट में चला जाता है जो कि दीवार से चिपका हुआ होता है, तो ये वहां पे काम आता है। तो जब भी आप सक्शनिंग करने जाओगे तो सक्शन ट्यूब, कैथेटर या फिर सक्शन ये लेके जरूर जाओगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें होती है इसके अंदर। तो ये किसको क्लियर करता है, ये ओरल कैविटी को क्लियर करता है विदाउट एनी टिश्यू डैमेज।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, विलियम एयरवे या बर्मन एयरवे भी इसको, सॉरी विलियम एयरवे अलग है, बर्मन अलग है, सॉरी। ठीक है, बर्मन में तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की तरह होगा और उसके अंदर आपको होल थोड़े देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या है, बर्मन एयरवे है। ऊपर क्या है, विलियम्स एयरवे है। विलियम्स एयरवे में कोई भी क्या है, ओपनिंग नहीं है और वो थोड़ा किसकी तरह जुड़ा हुआ है, ऐसा एक खिलौना भी आता था बचपन में, आपने देखा हो तो, खेलने का। ठीक है, सीटी भी ऐसी होती है, गांव में जो सीटी मिलती थी ना, कभी कोई बच्चा गांव में रहा हो तो उसको पता होगा कि सीटी कैसी होती है। ऐसी सीटी आती थी, उसमें फूंक मार देते और सीटी बजती थी। तो विलियम्स एयरवे वैसे दिखाई देता है सीटी की तरह, और बर्मन एयरवे आपको पता चलेगा कैसा दिखाई देता है, उसमें क्वेश्चन मार्क की तरह होता है और उसमें होल होते हैं। ठीक है, ओपनिंग होती है उसमें। ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों है ओरोफेरेंजियल एयरवे हैं। क्या है, ओरोफेरेंजियल एयरवे हैं। ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किसको, इंट्यूबेशन को फैसिलिटेट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, बर्मन एयरवे जो होता है वो किस में यूज करते हैं, हम प्राइमरली यूज करते हैं जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, जिसको एनेस्थीसिया दिया गया है। क्या दिया गया है, एनेस्थीसिया दिया गया है, या फिर वो अनकॉन्शियस है, उसमें हमें इंट्यूबेशन करना है। और ओरोफेरेंजियल एयरवे हमें यूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, बर्मन एयरवे यूज करते हैं। ये क्या करता है, टंग को पीछे क्या होता है, फॉल आउट नहीं होने देता है। तो टंग अगर मान लो आप यू यूज नहीं करोगे और पेशेंट कॉन्शियस, तो टंग क्या होता है, पीछे वापस जाती है, तो एयरवे को क्या करती है, वो ब्लॉक करती है। अरे माउथ में टंग ऐसे ही तो होती है ना, सीधा रखी होती है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और लेटा होगा बेड पे, तो हो सकता है टंग पीछे पड़ के एयरवे को ब्लॉक कर दे। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, बर्मन एयरवे यूज करते हैं, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो टंग के द्वारा। ठीक है, ये किस में यूज कर रहे हैं, फिर से बोल रही हूं मैं, अनकॉन्शियस एंड एनेस्थीसिया वाले पेशेंट के अंदर। विलियम्स एयरवे कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं बेटा फाइब्रो ऑप्टिक इंट्यूबेशन। किस में यूज कर रहे हैं, फाइब्रो ऑप्टिक इंट्यूबेशन में इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वहां पे यूज करते हैं फैसिलिट बनाने के लिए। वहां पे ये क्या करता है बेटा, ये गाइड करता है। ये क्या करता है, गाइड करता है किसमें, ब्रोंकोस्कोप में, एंड किसमें कर रहा है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या है, विलियमसन एयरवे है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है ए पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे ये बोल रखी है कि ये स्निफिंग पोजीशन है। कौन सी है, स्निफिंग पोजीशन है। ये कब देते हैं, जब ईटी ट्यूब इंसर्शन करते हैं, जब ईटी ट्यूब डालते हैं तब ये देते हैं। कौन सी पोजीशन है ये, स्निफिंग पोजीशन है ये। दूसरा क्या है यहाँ पे, रैमफोर्ड पोजीशन है। ये किस में देते हैं, ओबेस पेशेंट में देते हैं। ओबेस पेशेंट में देते हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, जब इंट्यूबेशन कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो ओबेस है, तो उसमें हम रैमफोर्ड पोजीशन देते हैं। इसमें देखो यहाँ पे सपोर्ट लगा और यहाँ पे मल्टीपल पिलो लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, रैमफोर्ड है, और ये क्या है, स्निफिंग है। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ईटी ट्यूब में यूज कर रहे हैं, और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंट्यूबेशन में फॉर ओबेस पेशेंट। कास्ट ट्यूब क्या होता है बेटा, कास्ट ट्यूब ऐसी दिखती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये थोड़ा सिमिलर है, किससे सिमिलर है ये, हमने ऊपर पढ़ा था सब ग्लोटिक सक्शन कफ ईटी ट्यूब से ये सिमिलर रखती है, पर ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। सिमिलर इसलिए नहीं क्योंकि इसके मैकेनिज्म में डिफरेंस छुपा है, जैसे ये दोनों काम करती हैं। ठीक है, कैस का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस एस्पायरेशन ऑफ सब ग्लोटिक सिक्रेशन। ये भी सेम क्या प्रिवेंट करती है, वैप को प्रिवेंट करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कैस है वो क्या करके इसके नाम में छुपा हुआ है, कंटिन्यूअस एस्पायरेशन करती है। किसका करती है, एस्पायरेशन मतलब बाहर निकालती है। किसको निकालती है, ये सब ग्लोटिक जो सिक्रेशन बन रहा है, मतलब कि इस कफ के ऊपर जो भी सिक्रेशन एक्यूमुलेट होगा उसको हम कंटिन्यूअसली बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और जो दूसरा था, कौन सा दूसरा, ईटी ट्यूब था, सब ग्लोटिक सक्शन कफ ईटी ट्यूब। उसमें क्या होता है, एक सेपरेट पोर्ट होता है। क्या होता है, सेपरेट पोर्ट होता है, क्या निकालने के लिए, रिमूव दीज सिक्रेशन मतलब कि कौन से सिक्रेशन, म्यूकस ऊपर जम गया हो, कुछ जम रहा हो, तो उसमें अलग से पोर्ट होता है, इसमें नहीं होता है अलग से पोर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, कंटिन्यूअस एस्पायरेशन करता है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इमेज क्या है, यहाँ पे देखो लैरिंगोस्कोप दे रखा है। क्या दे रखा है, लैरिंगोस्कोप दे रखा है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे शेप का होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ये क्या है, मिलर है, मिलर लैरिंगोस्कोप है। ये किस में काम आता है बेटा, चिल्ड्रंस में काम आता है। ओनली लेस देन 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं, ठीक है, उनमें ये काम आ रहा है। ठीक है, क्या है ये, मिलर। और जो अडल्ट के लिए काम आता है वो कौन सा होता है, मैकिनटोश। क्या होता है, मैकिनटोश। ये थोड़ा कर्व्ड होता है और यहाँ पे इसके लाइट लगी होती है, दोनों में लाइट लगी होती है, ध्यान रखना, क्योंकि क्या है, लैरिंगोस्कोप है। देखो यहाँ पे इसकी लाइट ऑन भी है। ये क्या है, मैकॉय। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है।
ये क्या है, मैकॉय लैरिंगोस्कोप है। यहाँ पे 3 दे रखे हैं लैरिंगोस्कोप। क्या है, मिलर, मिलर में बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है हमें, मैकिन्टोश दे रखा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे मैकॉय है। मैकॉय में डिफरेंस क्या है, बस इसका ये पीछे का ऐसा पूंछ सा निकला रहेगा, टेल निकली रहेगी, तो ये क्या है, मैकॉय है। मैं कैसे याद रखोगे, मैकॉय के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो ये वाई से इसको याद रख सकते हो कि जिसके लास्ट में वाई जैसा, टेल जैसा बना हुआ होगा, ठीक है, ऐसा टेल जैसा, वो क्या होगा, मैकॉय होगा। ये भी क्या है, लैरिंगोस्कोप है। इन तीनों में क्या होती है, लाइट होती है आगे, ठीक है, तो ये इसमें काम आते हैं। ये बेटा इसका सेंटर पीस है, ठीक है, ये इस चीज से अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। ये दोनों भी किस में जुड़ते हैं, नीचे इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। ये हैंडल अलग से होता है इनका, ये चीज ध्यान रखना। अब ये मत सोच लेना कि ये तो पूरा है और ये अलग अलग छोटे छोटे, ऐसे नहीं, ये तीनों क्या है, ऊपर सेट होने वाले हैं और ये नीचे क्या है, हैंडल है ये, तो ये क्या होते हैं, लैरिंगोस्कोप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेंट पोजीशन की, जो किसमें दी जाती है, एयर एम्बोल। तो ये क्या है, ड्यूरेंट पोजीशन है, इसमें एयर एम्बोलिज्म में देते हैं। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, टेंडुलकर पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं, ऑल्सो वी कैन से दैट टेंडुलकर पोजीशन, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, सेलिक मैन्यूर, मैन्यूवर। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिकॉइड प्रेशर। यहाँ पे क्रिकॉइड बोन पे हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग ईटी इंसर्जन। ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जब अगर ईटी ट्यूब जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और वो जाती नहीं है और जाके मान लो क्रिकॉइड पे वो फंस गई, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सैलिक मैन्यूवर करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रिकॉइड जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो थोड़ा नीचे की ओर प्रेस होगी और जो ट्यूब है वो भी नीचे की ओर प्रेस होगी और सीधा वो क्या हो जाएगी, विंड पाइप में चली जाएगी, जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, एक सैलिक मैन्यूवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड वार्मर। आपने ये देखा होगा, ये क्या है, ब्लड वार्मर है। ये क्या करता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक डिस्थेर्मिया ड्यूरिंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है तो वहां पे टाइम नहीं होता है किसका, कि उसको ब्लड को वेट कराया जाए रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए, वैसे कराते ही हैं। पर अगर मान लो ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और वहां पे अगर मान लो जो ब्लड है वो मान लो ज्यादा ही कोल्ड है, आपने 30 मिनट रख दिया फिर भी वो कोल्ड है, तो आप क्या यूज करोगे, ब्लड वार्मर यूज करोगे वहां पे। उससे क्या होगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा रिस्क इसका, कार्डियक डिसरिथमिया का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड ब्लड क्या करता है, कार्डियक डिसरिथमिया करता है। नेक्स्ट इमेज क्या है, ब्लड सैल्वेज प्रोसीजर। ये कब करते हैं, यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन। इससे क्या नहीं होता है, एनीमिया एंड हाइपोकलेमिया इससे नहीं होता है। ये प्रोसीजर क्या होता है, जब सर्जरी चलती रहती है उस समय जो ब्लड वेस्ट होता है, मान लो आपने एक टांका लगाया, मान लो सॉरी कट लगाया तो ब्लड बाहर आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, आप इंसिजन करोगे और उससे खून बाहर आएगा, उसको आप स्टोर कर लोगे, क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे, सक्शन करके हम उसको स्टोर कर लेते हैं। उस स्टोर ब्लड को तुरंत ही हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको री इन्फ्यूज कर देते हैं, किसमें, बॉडी में, वापस से बैक इन द पेशेंट, वापस से बॉडी में क्या करेंगे, री इन्फ्यूज। इससे क्या होगा, पेशेंट को एनीमिया नहीं होगा। दूसरा, ये कोई ओल्ड ब्लड नहीं है, आपको पता है कि ओल्ड ब्लड होता है तब पोटेशियम का लेवल ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे हम तुरंत का तुरंत उसको कर रहे हैं, खुद का ही ब्लड, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकलेमिया भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है बेटा, नेक्स्ट जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, सीपैप है। सीपैप है ये, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये कहाँ पे यूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये कहाँ पे यूज होती है बेटा, जिनको स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, मान लो सोते समय क्या घुटता है, मेरा दम घुटता है मैम, सांस घुटती है, तो वहां पे ये ट्रीटमेंट किया जाता है, सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ये दिया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ये क्या करता है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एयरवे प्रेशर जो होता है मास्क के द्वारा वो देता है पेशेंट को, उससे क्या होता है, उसका एयरवे जो होता है ड्यूरिंग स्लीप खुला ही रहता है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं फील होता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में करा जाता है। नेक्स्ट इमेज क्या है बेटा, ये फिल्टर डिवाइस, ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फिल्टर है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट रिडक्शन फिल्टर डिवाइस। मतलब ब्लड में अगर WBC की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या है, ल्यूकोसाइट रिडक्शन फिल्टर है। ये क्या कर देगा, उसको WBC को निकाल देगा ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा कुछ इमेज किसी पे चिपका हुआ दिखे, नर्स ऑन ड्यूटी फाइंड फॉलोइंग कलर ऑटोक्लेव लेबल ऑन इंस्ट्रूमेंट सेट, व्हाट इज बी एक्सपेक्टेड।
नर्स जो है वो ड्यूटी पे है बेटा। इंस्ट्रूमेंट एक सेट है जो ऑटोक्लेव होके आया है, ऑटोक्लेव का लेबल लग रहा है उस पर कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव में जाने वाले हैं या जाएंगे, ऐसा कुछ लेबल एक इंस्ट्रूमेंट पे लग रहा है। तो इससे आप क्या फाइंड आउट करोगे, इससे ये फाइंड आउट करोगे कि ऑटोक्लेव में वो जाके आ चुके हैं। सेट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट सेट है वो स्ट्राइल है और उसको यूज किया जा सकता है किसके लिए, सर्जरी के लिए उसको यूज हम। नेक्स्ट क्या है बेटा, एपियोस्टोमी सीजर है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ एक्सप्लेन या बताने की जरूरत है, ये आपको पता है कि एपियोस्टोमी सीजर है, ये एपियोस्टोमी में काम आती है। नेक्स्ट क्या है, चिटल फॉर्सेप डिप इनसाइड एक्स। आपने देखा होगा जब आप ट्रॉली लेके जाते हो एडमिनिस्ट्रेट करने क्या मेडिकेशन, तो उसके ऊपर ना एक जार होता है ग्लास का, कांच का, उसके अंदर साइड एक्स जो होता है वो भरा हुआ होता है, उसमें एक फोर्सेप पड़ी होती है, वो कौन सी होती है, चिटल फोर्सेप होती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई स्पेकुलम। देखो कितना छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इमेज में इतना बड़ा दिखता है, ये क्या है, आई स्पेकुलम। तो स्पेकुलम क्या काम आता है, ओपनिंग में, कोई भी कैविटी को ओपन रखने में। तो ये किसको ओपन रख रहा है, यहाँ पे आई को ओपन रख रहा है। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर स्टेपल। ये क्या है बेटा, स्टेपलर है, दोनों ही स्टेपलर हैं। स्टेपलर किस में काम आते हैं, कोई दो चीज को जोड़ने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये किस में काम आता है, क्रिएट क्या करता है ये, सर्कुलर कनेक्शन, सर्कुलर कनेक्शन, और क्या है, एनास्टोमोसिस बिटवीन टू सेक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो इनमें ये काम आता है, सर्कुलर कनेक्शन बनाता है सर्कुलर स्टेपल एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन टू सेक्शन ऑफ टिश्यू। तो स्टेपलर उसमें ही काम आते हैं, ठीक है। जो लाइनर स्टेपलर होता है वो किसमें काम, देखो लाइनर स्टेपलर ऐसा होता है, ठीक है। ये किसमें काम आता है, लीनियर क्या करता है बेटा, इसके बीच में ना थोड़ा शार्पनेस होती है, तो ये स्टेपल भी कर देगा और साथ साथ में उन दोनों चीजों को अलग भी कर देता है, ठीक है। उनको जोड़, मतलब उनको क्या करेगा, कट भी कर देगा और स्टेपल भी कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, लाइनियर स्टेपल है। ये क्या है, ऑटोक्लेव मशीन है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ट्रू कट बायोस्पी निडल है। ये क्या है, बायोस्पी निडल है यहाँ पे। ये क्या होती है बेटा, शार्प निडल होती है। तो अगर ये किसी भी आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो वहां से ये सैंपल लेके बाहर आएगी टिश्यू का। तो ये क्या है, ट्रू कट बायोस्पी निडल होती है ये, ठीक है। इससे आप एडजस्ट कर सकते हो ये कितना अंदर बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हैंडलर है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पैनल बता रखे हैं आपको कि फ्रंटेनल जो होता है ऐसा पैनल होता है, सेजिटेनल ऐसे होता है एंड ट्रांसवर्स ऐसे होता है। तो बस समझाने के लिए, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता इन वर्ड्स का मतलब, तो यहाँ पे इसका इमेज बता रखा है समझाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ऐसी होती है, HBOT, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसमें काम आता है, हीलिंग में काम आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में काम आ रहा है। इसमें क्या देते हैं हम, हाई लेवल का, हाई प्रेशर का रिच ऑक्सीजन देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसमें काम आती है वुंड हीलिंग में, जैसे कि प्रेशर अल्सर में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये एक चिमटी की तरह है, तो ऑब्वियसली चिमटी की तरह है तो ये किस में काम आएगा, ये नेजल स्पेकुलम है। क्या है ये, नेजल स्पेकुलम है, ये चिमटी की तरह होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, माउथ रिट्रैक्टर। देखो ये माउथ का शेप का ही है, ठीक है, माउथ का शेप का ही है। तो ये क्या है, माउथ रिट्रैक्टर है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, सेल्फ रिट्रेनिंग है। देखो जहाँ पे ये मार्किंग मिल जाए ना, तो समझ जाना कि जहां इसको छोड़ोगे वहीं सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और आप प्रोसीजर है वो कर सकते हो, उसको पकड़ने की फिर फर्दर जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, विजाइनल स्पेकुलम है। ये क्या है, विजाइनल स्पेकुलम है। ये डक के शेप का होता है, जैसे डक का मुंह होता है ना, डक को पता हो गया आपको, पानी में रहती है डक, जो है उसका शेप का होता है। ये क्या है, विजाइनल स्पेकुलम है। देखो ये यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है और ऐसे प्रोसीजर हम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, रशियन फॉर्सेप। इसमें देखो ये भी चिमटी है। एडिसन में तो क्या था, टूथ बने हुए थे, ये इसमें कैसा बना हुआ, ये बिल्कुल चपटा है और इसमें ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऊपर भी ऐसे ऐसे है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे दांत हैं, देखो छोटा छोटा बिल्कुल ऐसे। ये क्या है, रशियन फॉर्सेप। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। ये भी क्या है, रिट्रैक्टर ही है। ये कहाँ काम आता है, ऑब्वियसली ये भी रिट्रैक्ट करने में काम आता है। इसके नाम में क्या छुपा है, आर्मी नेवी। ये नाम इसको क्यों पड़ा, क्योंकि ये बेटा मिलिट्री सेटिंग में, मिलिट्री सेटिंग्स में, मतलब मिलिट्री के दौरान ये रिट्रैक्टर बहुत ज़्यादा क्या था, ये कॉमनली यूज में था, इसलिए इसका नाम जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, आर्मी नेवी। वो किसको दर्शाता है कि ये कितनी ड्यूरेबिलिटी है, इसकी कितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है और ईजी है यूज करने में, ठीक है। तो इसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है रिचर्डसन रिट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, रिचर्डसन रिट्रैक्टर में देखो इसके नीचे का हैंडल बिल्कुल अलग है। कैसा है, जो अम्ब्रेला आते थे, विंटेज मतलब जो पुराने टाइम के 90s के जो अम्ब्रेला आते थे, आपने देखा होगा छाता अम्ब्रेला, वो ऐसे ही आते थे। नीचे का जो हैंडल था बेटा ऐसा ही होता था सेम। तो
तो आपको ऐसा छाते जैसे हैंडल नीचे देखने को मिल जाए, वो क्या दर्शा रहा है, रिचर्डसन रिट्रैक्टर दर्शा रहा है। और ये नाम भी थोड़ा ओल्ड ही है उस टाइम का, ठीक है, तो ये इसको दर्शा रहा है, तो इससे आप ये याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कोचर क्लैंप। मैंने आपको ऊपर बैक हॉर्स सर्जिकल टावल क्लिप पढ़ा दिया था, ये क्या है, कोचर क्लैंप है। इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कैसा है, हुक की तरह है, और ये बिल्कुल अलग है। तो कोचर क्लैंप बिल्कुल ही अलग होती है। ये क्या है, टिश्यू फोर्सेप्स, ये फिर से एडिशन आ गया। यहाँ पे तो इसके क्या है, टूथ है, और ऊपर क्या है, इसके टूथ नहीं है। जो नेक्स्ट क्या है, आई जेल सुप्राग्लोटिक एयरवे है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा सैड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में सैड लिखा आ जाता है कंफ्यूज मत होना क्या बोल रहा है। सैड क्या है, सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है, ठीक है। ये किस में काम आता है, एनेस्थीसिया एंड रिससिटेशन में। जब एयरवे मेंटेनेंस करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, किस में करना होता है, देखो दो चीज है, क्या है, एनेस्थीसिया दी हुई है पेशेंट को, या फिर रिससिटेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको एयरवे मैनेजमेंट करना है, तो आप क्या अप्लाई करते हो, आप आई जेल अप्लाई करते हो। ये इसमें टाइट सील बन जाती है, तो यहाँ पे एस्पायरेशन का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और कंप्रेशन जो ट्रॉमा होता है, कंप्रेशन बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कंप्रेस करके ट्रॉमा होता है, वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, विदाउट ये कॉज करता है। और इसमें नॉन इन्फ्लटेबल, कोई कफ को आपको इन्फ्लट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कफ है ही नहीं, इन्फ्लट किसको करोगे। तो ये क्या है, आई जेल सुप्राग्लोटिक एयरवे है। ये था इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।